परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। परम पूजनीय 13वें सोना रिम्पोचे के कठिन प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध के ज्ञान, दर्शन और बौद्ध धर्म को। हम आपको बता दें, हर साल दार्जिलिंग में ऑल इंडिया तमांग बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों के लोगों को बुद्ध ज्ञान से परिचय कराते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे दार्जिलिंग के अलग अलग गांवों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके के लोगों को धर्म का सही अर्थ भी समझाते हैं। आज से हम आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग में आयोजित ऑल इंडिया तमांग बौद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे इन कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके महीनों से इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां की हैं। तो आइए देखते हैं कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां। Shamu
कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste and Tashi Dilek. My name is Tenzin Yankee. I'm Tibetan astrologer from Minzikhang, Dharamshala. I'm here to give daily prediction for the month of November, December and January. 6th November, Saturday, 30th lunar day of the 9th lunar month. New moon day. Elemental combination is earth, wind. This combination has unfavorable energy to reduce the growth of wealth and property. The indication of theft, robbery and plundering are there. Disappointment and regret may come if you initiate any productive activities. The day is Chi Namgo, thus unfavorable for all undertakings, especially public gatherings and public meetings. Bumtong or empty ways is at west direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing west. Thank you and see you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। अब बौद्ध कैसे बनेगा, हम प्रश्न ये है। बहुत लोग समझते हैं कि हम तमांग जाति के हैं, हम बोटिया जाति के हैं, हम टिबेटन हैं, मेरे परिवार बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म के घर में संतान के रूप लिया हूँ तो मैं बौद्ध हूँ। लेकिन ये गलत है। बौद्ध अपने आप को बनाना होगा, अपने आप को तैयारी करना होगा और अपने आप को उसका क्वालिटीज आप में होना होगा। जैसे कि हम कहीं
एग्जामिनेशन में जाएंगे तो उसमें क्वालिफिकेशन के बगैर आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत होने में क्या क्वालिटी होना चाहिए, कौन सा सीमाएं रेखा है जी कि जो कि बहुत और बाहर और अंदर के क्या कहेंगे, कहाँ से मालूम कर सकता है कि कौन बहुत है कौन बहुत नहीं है, उसकी सीमा रेखा कहाँ पे है, इसको जानना आवश्यकता है। जैसे कि अभी हम सब बाहर बैठे हुए हैं, धूप में हैं, अगर हम कहने लगे हम घर के भीतर हैं, ये तो गलत हुआ ना, हम घर के भीतर नहीं है। इसीलिए बौद्ध को क्या कहते हैं, हमारे लिपि में नांगपा कहते हैं ना, नांगपा, नांग मतलब तो अंदर होता है, और छिपा कहते हैं दूसरों को, छिपा मतलब तो बाहर कहते हैं। तो अब हमें नांगपा बनना है, छिपा तो नहीं बनना है ना। तो अगर हम नांगपा बनना है तो नांग कहाँ से होता है, अंदर कहाँ से होता है, उसका सीमा तो द्वार से तय करते हैं। अगर द्वार के अंदर है आप तो फिर घर के अंदर हो आप, अब द्वार से बाहर है आप तो फिर आप जितने भी कहें कि मैं अंदर हूं तो अंदर हो ही नहीं सकते। इसलिए अंदर बाहर के द्वार जो तय करते हैं वो कैमरों से तय करते हैं, कैमरों के ऊपर निर्भर है, आप कैमरों के ऊपर निर्धारित करता है। अगर आप में कैमरों है मन में, आप कैमरों सही दिल से करते हैं तो आप अंदर पहुंच गया। अगर आप बाहर बैठते हुए भी अंदर हो, अगर हम सब में कैमरों है तो हम यहां बाहर खड़े हैं लेकिन फिर भी हम भीतर हैं। अगर हमारे पास कैमरों नहीं है तो हम 4-5 द्वार पार करके अंदर भी घुसे तभी भी बाहर है आप। तो फिर कैमरों कैसे करना है, कैमरों किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म संघ के और शरण में जाना, शरण भाव, शरण गमन, इंग्लिश में शायद रिफ्यूज माइंड है क्या, रिफ्यूज माइंड। अगर आप के दिल बौद्ध धर्म संघ के शरण में जाता है कि नहीं जाता है, आप अपने आप को देख लो, समझ लो आपके दिल क्या कहता है। बहुत सारे हमारे धर्म मित्र ऐसा है, मुख से लामा ला क्या सोचे, सांग्या ला क्या सोचे, छोला क्या सोचे, गिंदे ला क्या सोचे बोलते हुए फिर असली शरण कहाँ जाते हैं? असली शरण दान के पीछे, पैसे के पीछे और अपने बॉस के पीछे, बॉस का पैर छुए और उसके शरण में जाएगा तो मेरे को खाना मिलेगा, मेरा नौकरी को बचाएगा, अक्सर यही होता है। तो इसीलिए किसके शरण में जाना है वो हमें जानना चाहिए। तो बौद्ध धर्म संघ के शरण में अगर आप दिल दे करके उसके शरण में जाए तब कैमरों है। तो इसलिए ऐसा मानते हुए आपसे निवेदन करूंगा, एक साथ बोले कैमरों। इसमें लामा लचप से, सांग्या लचप, छ लचप से, किंदे लचप से 4 कैमरों शिकोर ये भी होता है। फिर एक कहीं में जैसे आपका पाली वगैरह में तो फिर 3 होता है ज़्यादा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उसमें कैमरों सुमकोर है, वो तो उसमें लामा को विशेष रूप से अलग नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि लामा को हम लोग समझना चाहिए और भक्ति भाव ऐसा होना चाहिए कि वो स्वयं सांग्य है। तो इसलिए जब सांग्या लचप सूची बोलते हैं तो उसमें लामा का अलग से बोलने का कोई आवश्यकता नहीं होता। तो इसीलिए त्रिरत्न का 3 कैमरों भी इस तरह से होता है। लेकिन हमारा टिबेटन बुद्धिज्म जो कि तिब्बत में फैला है तो उसमें लामा को महत्व दिया गया, इसीलिए लामा लचप सूची शुरुआत में हम लोग पुकारते हैं, क्योंकि
भगवान बुद्ध स्वयं हम लोग दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ। तो उनका अमूल्य धर्म या अमूल्य उनके प्रवचन या अमूल्य उनके वाणी जो है कहाँ से मिल रहा है? हम गुरु के माध्यम से मिल रहा है। तो इसीलिए गुरु को प्रणाम करते हैं। तो इसलिए कैम्प ऋषि को इस तरह से करते हैं, है ना? ठीक है ना? या लामा ला जब सोच सांग्या ला जब सोच छ ला जब सोच केंद्र ला जब सोच। अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त में, अगर कभी कभी कैमरो ज़्यादा करना पड़ने से तो वो संक्षेप वाला कर सकता है। लामा येदम कुंचो सुमला जब सोचे वो, लामा येदम कुंचो सुमला जब सोचे वो, लामा येदम कुंचो सुमला जब सोचे वो। अब और एक कदम आगे जाना है, क्योंकि हमारा तारा देवी का अभिषेक का छौका कहे या जो क्रियाक्रम है वो थेक्पा चेम्पो में गिना जाता है। इसका मतलब महायान ट्रेडिशन का है, महायान रीति रिवाज में है, क्योंकि थेरवाद रीति रिवाज में गॉड एंड गॉडेसेस का बात नहीं करते हैं, वो केवल भगवान बुद्ध जी अकेला के बात करते हैं। तो गॉड एंड गॉडेसेस के जो देवी देवताओं के बात आया है वो महायान में है। तो इसलिए फिर अब महायान के क्रियाक्रम में हमको जाना है, उसका प्रैक्टिस में हमको जाना है। तो फिर महायान और हीनयान कहाँ से फर्क होता है? तो महान तो महान बड़ा, हीन तो थोड़ा छोटा। तो इसका मतलब अपने दिल बड़ा और छोटा, सोच बड़ा और छोटा। तो जब महायान की बात करते हैं तो बुद्धिचित का बात आता है। आप बुद्धिचिता को अभ्यास करेंगे और बुद्धिचिता प्राप्ति करेंगे तब आप जंगचुक सेंपा बन जाता है।